नमस्कार। टुडे बिहार न्यूज और टुडे हिंदुस्तान का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं। मेरा नाम है प्रकाश सिंह। बिहार में आज लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए वोटिंग की प्रक्रिया संपन्न हो गई है। बिहार की जनता ने, मतदाताओं ने अपने मत का इस्तेमाल किया है। लेकिन आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि इस बार की जो चुनावी लड़ाई थी, इस बार जो टसन का लड़ाई था, कई सीटों पर बेहद ही मुकाबला इस बार दिलचस्प होने जा रहा है। कई बड़े नेताओं का किस्मत दांव पर लगा। सीतामढ़ी से लेकर मधुबनी तक, मुजफ्फरपुर से लेकर हाजीपुर तक और सारण में जनता ने अपने मत का इस्तेमाल किया है। लेकिन आपको यह भी जानना जरूरी है कि बिहार के सारण में जब मतदाता अपने मत का इस्तेमाल कर रहे थे तो आरजेडी का आरोप है कि बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूडी ने बोगस वोटिंग करवाया, बूथ कैप्चरिंग की कोशिश की और इसमें प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए। हालांकि जनता का फीडबैक, जनता का रुझान इस बार वोटिंग के मुद्दे ये बता रहे थे कि मुकाबला बेहद दिलचस्प है। लेकिन पहले आपके सामने वो आंकड़े भी दिखाने जरूरी है। आपके मोबाइल स्क्रीन पर इस वक्त हम वो आंकड़ा दिखा रहे हैं। सीतामढ़ी में 57.55% वोटिंग हुई है, मधुबनी में 52.20, मुजफ्फरपुर में 58.10, सारण में 54.50, हाजीपुर में 56.80, यानी कि कुल देखा जाए तो 55.85% वोटिंग हुई है। अगर लोकसभा चुनाव 2019 के तुलना की जाए तो 2% कम जो है वो सीतामढ़ी में, लगभग 1% से अधिक जो है वो मधुबनी में, वहीं 3% वोटिंग कम मुजफ्फरपुर में। वहीं सारण की बात की जाए तो सारण में भी 2% कम वोटिंग हुई है। वहीं बात की जाए अगर हाजीपुर की तो हाजीपुर में परसेंटेज बढ़ा है। तो खैर, अब बातें तो होगी चुनाव का, अब बातें तो मुद्दों की जाएगी। तो अब शुरुआत सीतामढ़ी से करते हैं। सीतामढ़ी का चुनावी गणित क्या कह रहा है? देखिए, एग्जिट पोल आपको बताने नहीं आया हूं, ओपिनियन पोल भी नहीं बता रहा हूं, लेकिन मैं ये बताने जा रहा हूं कि जनता ने जिन मुद्दों पर वोट किया है वो परिणाम कैसे पलटेंगे। देखिए, सीतामढ़ी में मुकाबला किसके बीच था? सीतामढ़ी के चुनावी अखाड़े में लड़ रहे थे देवेश चंद्र ठाकुर जेडीयू के टिकट पर, तो अर्जुन राय चुनाव लड़ रहे थे सीतामढ़ी से राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर। और यहां पर जो वोटिंग के परसेंटेज हैं, ये वोटिंग परसेंटेज जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार की मुश्किलें बढ़ाने वाली है। यहां पर कांटे की लड़ाई सीतामढ़ी में छिड़ गई है। और आप ये कह लें कि जीत हार का जो मार्जिन है वो बड़ा हो सकता है, वो किसी भी उम्मीदवार के लिए ये मुमकिन नहीं है सीतामढ़ी में, चाहे वो महागठबंधन के हों या फिर एनडीए अलायंस के हों। एनडीए अलायंस के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे देवेश चंद्र ठाकुर के पक्ष में हालांकि माहौल अंतिम वक्त में जो बना वही थोड़ा काम आया है। लेकिन यहां पर अर्जुन राय की भी मजबूती आप पूरी तरीके से दावों के साथ नहीं कह सकते हैं। लेकिन मुकाबला बेहद कांटे का सीतामढ़ी का, और जो नतीजे आएंगे वो बेहद दिलचस्प हो सकते हैं। मुजफ्फरपुर की बात, यहां पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी और मुजफ्फरपुर में वोटिंग के परसेंटेज भी काफ़ी अधिक हैं। और मुजफ्फरपुर में जो मतदाता थे उनके बारे में आपको बता दें, यहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर इंडिया अलायंस से चुनावी अखाड़े में अजय निषाद उतरे थे। दूसरी ओर अगर एनडीए अलायंस की बात की जाए तो एनडीए अलायंस के उम्मीदवार के तौर पर राजभूषण निषाद लड़ रहे थे। शुरुआती दौर में जो है वो एक तरीके से ये देखा गया कि राजभूषण निषाद जो है वो बीजेपी के कुनबे को मजबूत करते नहीं दिख रहे हैं और राजभूषण निषाद की जो मुश्किल है वो बढ़ती नजर आ रही थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली ने राजभूषण निषाद को मुजफ्फरपुर में मजबूत किया। वहीं सिटिंग एमपी अजय निषाद जो चुनाव लड़े कांग्रेस के टिकट पर, अजय निषाद का भी पलड़ा यहां पर कमजोर नहीं है। खास तौर पर एक तरीके से उनके पुराने बयानों को लेकर नाराजगी जरूर थी एमवाई समीकरण के बीच,
लेकिन इससे भरसक पूरी तरीके से साधने की कोशिश तेजस्वी यादव ने की और तेजस्वी यादव की चुनावी रैलियों ने वहां पर जो है वो कहीं ना कहीं महागठबंधन को थोड़ा जरूर मजबूत किया है। राजभूषण निषाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रैली के बाद यहां पर काफी ताकतवर नजर आए। हालांकि अजय निषाद की मुश्किलें उनके पुराने बयानों ने जरूर बढ़ाई है मुजफ्फरपुर में। इसके बाद अगर बात की जाए तो हाजीपुर बिहार का हॉट सीट, हाजीपुर जहां से एलजेपीआर के चिराग पासवान चुनाव लड़ रहे थे। रामविलास पासवान के विरासत को बताकर वो हाजीपुर से चुनावी अखाड़े में तो उतरे, लेकिन वोटिंग परसेंटेज जब कम हुई तो सवाल उठे कि क्या ये वोटिंग परसेंटेज राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत कर रहा है। लेकिन देखिए शिवचंद्र राम, हाजीपुर के बारे में एक चीज और बता देते हैं। हाजीपुर जो चुनावी रण रहा, हाजीपुर के बैटल ग्राउंड की अगर बात की जाए तो यहां पर तेजस्वी यादव की भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। दो ऐसा लोकसभा क्षेत्र के अंदर ऐसा विधानसभा क्षेत्र जो सीधे लालू परिवार से बिलोंग करता है, चाहे वो राघोपुर का हो या फिर महुआ से हो। पूर्व में महुआ से विधायक के तौर पर जो है वो तेज प्रताप चुनाव जीतकर विधायक बन चुके हैं, लेकिन या अभी फिलहाल मुकेश रोशन है। लेकिन हाजीपुर के चुनावी मुकाबले में चिराग पासवान कमजोर नहीं पड़े हैं। शिवचंद्र राम हालांकि बहुत कड़ी फाइट देते नजर आए और आज जो जनता ने वोट किया है, कहीं ना कहीं चिराग की ताकत यहां जरूर मजबूत नजर आई। लेकिन अगर आप ये कहें कि शिवचंद्र राम जो उम्मीदवार के तौर पर राष्ट्रीय जनता दल के तौर पर थे और वो एक जिस तरीके का एक पूरी तरीके से माहौल बना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हो या फिर वहां पर तमाम चिराग पासवान की वो ताकतें जो चिराग को जिताने में जुटी थी, हर तरीके से कहे तो तमाम जातियों के वोटों में जो है एक बड़ी सेंधमारी हुई है और इसका सीधा लाभ राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार को मिलता नजर आया। लेकिन यहां चिराग पासवान की मजबूती जो है वो कम नजर नहीं आई। वहीं दूसरी ओर मधुबनी की बात कर ले, मधुबनी में चुनावी मुकाबला जो है वो बहुत ही भीषण था और सबसे लास्ट में तो बिहार के सबसे हॉट सीट की बात करेंगे, सारण की। मधुबनी में अली अशरफ फातमी चुनाव लड़े। जनता दल यूनाइटेड छोड़कर राष्ट्रीय जनता दल में आए और उन्हें तेजस्वी और लालू ने टिकट थमा दिया और अली अशरफ फातमी का मुकाबला अशोक यादव से था, बीजेपी के उम्मीदवार, और मैदान में बहुत मजबूत उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़े हैं अली अशरफ फातमी। और हालांकि यहाँ आप ये कह सकते हैं कि यादवों की आबादी तो बहुत है, यादव गोलबंद तो होते हैं, लेकिन अंत वक्त तक वो तेजस्वी का साथ नहीं दे पाते हैं। मधुबनी के नतीजे भी चौंकाने वाले कुछ ऐसे ही होंगे। लेकिन सारण की बात सबसे ज्यादा जरूरी है। सारण में रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ी और रोहिणी के चुनाव लड़ने की पूरी स्क्रिप्टिंग लालू ने उसी वक्त कर दिया जब लालू को अपना किडनी रोहिणी ने डोनेट किया। और जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तो रोहिणी आचार्य का पूरा फोकस खास तौर पर सारण लोकसभा क्षेत्र को लेकर था और लालू यादव की पूरी ताकत सारण में लगी रही। और आज जब वोटिंग हुए तो वोटिंग के दौरान बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी को यह कहना पड़ा कि राजद वाले बूथ कैप्चरिंग का प्रयास कर रहे हैं और राजद के लोगों ने कहा कि अरे भाई क्या हुआ, ये किसी से छुपा नहीं, मामला तो चुनाव आयोग तक पहुंचा कि एक अधिकारी ही जनता से बीजेपी को वोट करवा रहा, तो इस पर सवाल तो उठेंगे ही। देखिए रोहिणी आचार्य भले ही वो सिंगापुर में रही हो, भले ही रोहिणी आचार्य भारत में कम नजर आई हो, लेकिन वास्तविकता यह है कि बिहार की सियासत को लेकर सिंगापुर से ही बैठी रोहिणी आचार्य हर वक्त अपने विरोधियों को धूल चटाते रहती है। और यही वजह है कि मीसा भारती सियासत में, लेकिन मीसा भारती के बाद लालू यादव की किसी बेटी की चर्चा बिहार में होती है तो वो रोहिणी आचार्य है। लेकिन रोहिणी उस वक्त सुर्खियों में आ गई जब अपने पिता को जीवन दान दिया। जाहिर सी बात है हर एक बेटी उस तरीके का अपने पिता के लिए जोखिम भरा फैसला नहीं कर पाती, लेकिन रोहिणी ने अपने पिता को जीवन दान दिया। आज जो सारण में वोटिंग हुई है, जो सारण की जनता ने अपने मत का इस्तेमाल किया है, रोहिणी आचार्य की मौजूदगी ये दिखा रही थी। और साफ तौर पर राजीव प्रताप रूडी को लेकर अगर माने तो राजीव प्रताप रूडी का कॉन्फिडेंस जिस तरीके से हिला हुआ नजर आया सारण में,
पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाला जो नारा, जो वादा, जो दावा महागठबंधन और राष्ट्रीय जनता दल का था, वो यहां पर राजीव प्रताप रूडी का कमर तोड़ चुकी है। राजीव प्रताप रूडी को सारण के बैटल ग्राउंड में रोहिणी ने छक्का छुड़ा दिया है। और जीत हार देखिए, नतीजे तो 4 जून को आने वाले हैं। एग्जिट पोल तो बताएंगे नहीं, एग्जिट पोल का भी इंतजार होगा आपको, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं कि सारण में जिस तरीके से रोहिणी ने पहली दफे चुनाव लड़कर राजीव प्रताप रूडी की कमर तोड़ी है, एक तरीके से कहे तो सारण में बहुत मजबूत स्थिति रोहिणी आचार्य की नजर आ रही है। सारण के सिटिंग एमपी राजीव प्रताप रूडी का रोहिणी आचार्य के नामांकन पर सवाल खड़ा करना, रोहिणी आचार्य के खिलाफ हाईकोर्ट मूव करना बड़ी मुश्किल इस चुनाव की घड़ी में राजीव प्रताप रूडी के लिए बन गई। वजह यह रही कि जनता के अंदर एक अलग ही मैसेज गया कि रूडी को हार दिख रहा है और रूडी जो है वो कोर्ट, पुलिस, प्रशासन, मजिस्ट्रेट का सहारा ले रहे हैं। लेकिन रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद की बेटी है और आपको यह भी जानना जरूरी है कि लालू यादव की कर्मभूमि के तौर पर बिहार में सबसे पहला अगर कोई लोकसभा क्षेत्र आता है तो वो सारण है, जहां से 27 वर्ष की उम्र में 1977 में जेपी मूवमेंट के बाद जो है वो लालू एमपी बने थे। तो सारण का भी मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा। तो ये 5 सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया खत्म हो गई है। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में छोड़े जाइएगा। आपको क्या लगता है इन 5 सीटों पर? फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।